Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. तो जी इंग्लैंड का दौरा और हमारा दूसरा बड़ा इंटरव्यू और वो हैं हमारे साथ सुरेश रैना। कभी भी पूछो तो मना नहीं करते हैं और इंडिया की बात है। मज़ा आ रहा है आपको? खुद भी आप इंग्लैंड में हैं और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। पहले इंडिया लॉर्ड्स में वो टेस्ट मैच हारी, हालांकि ऐसा लगा कि इंडिया वो जीत सकती है, बट अब मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर मुश्किल होगा, बट इस टीम में अब तक जो आपने देखा है, यू आर हैप्पी? बिल्कुल। आई थिंक बुमराह का वो स्पेल, शुभमन गिल की वो बैटिंग और एकदम एस्ट्यूट लीडरशिप जी। उसके बाद जडेजा की वो फाइटिंग बैटिंग, और जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा केएल राहुल की जो वो ओपनिंग स्लॉट में जो बैटिंग कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग टेक्निक के साथ जिस तरीके से। बट थोड़ा सा हताश हूँ, कैचेस बहुत छूट रहे यूके में। जिस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट टेस्ट मैच में हमको जो स्लिप में कैचेस आ रहे हैं, या जो एक हमेशा से हम लोग प्रैक्टिस करते थे यहाँ पर, क्योंकि स्लिप कैचेस बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर। बुमराह आप देखोगे एक डकेट का कैच छूटा था पॉइंट पे, फिर स्लिप में, उसके वो थोड़ा सा लगता है। बट आई थिंक ओवरऑल आप देखेंगे लॉर्ड्स डेफिनेटली एक हताश लगा, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में मैच जीतना बड़ी बात है और आप जीत ही गए थे ऑलमोस्ट। आई थिंक मुझे स्टिल लगता है थोड़ा सा बुमराह जब बैटिंग कर रहे थे जड्डू के साथ, तो वहाँ थोड़ा सा एक अलग तरीके से रिस्क ले सकते थे, क्योंकि बुमराह कैन बैट और चौके छक्के की बात थी। बट आई थिंक जडेजा ने बहुत मेहनत करी। हारते हैं तो फिर थोड़ा सा पॉइंट आउट होता है कि क्यों वहाँ ऐसा कर सकते थे। ऋषभ पंत का वो फर्स्ट इनिंग में रन आउट होना, मुझे लगा कि वो गिर सकते थे, क्योंकि आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते बेन स्टोक को, जो उसने पिकअप किया, उसके बाद जो टर्न करके थ्रो मारा। 3 स्टंप दिखते हैं जब आप बॉल पकड़ते हो, तो आपको लगता है कि तीनों में कहीं तो लगेगा। उनको पता था, विकेट कीपर है, जब ड्रॉप करता है बॉल बैटर तो भागना चाहिए था, गिर सकते थे। वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर ओवरऑल मुझे लगता है कि बुमराह खेलना चाहिए मैनचेस्टर में, जैसे आपने बोला आसान नहीं होगा, बट ओवरऑल इंडियन टीम यंग साइड गई है, बहुत अच्छा करे। यार ये इंटरव्यू रोक दे, मतलब मैंने पहला सवाल अपना पूरा भी नहीं पूछा, आपने वहां रोक के उस पूरे मैच का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का एनालिसिस देख रहे थे, छोटी छोटी चीजें जो आपने, मतलब पूरा आपने मैच रिपोर्ट ही बता दी एक तरह से कि भाई टर्निंग पॉइंट कहाँ था, क्या हुआ। बट मैं आने वाला था, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हैं और हम फील्डिंग की बात ना करें तो वो थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। फील्डिंग का देखा आपने खुद जिक्र किया, क्या हो रहा है स्लिप में? आपने भी फील्डिंग करी है। क्या हो रहा है कि स्लिप फील्डिंग जो है इंडिया की, हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आप 7 से 9 कैचेस छोड़ते हैं और मैच जो है इतने रन बनाने के बावजूद आप हार जाते हैं। उसके बाद जो आपने बात करी कि केएल राहुल से भी एक कैच छूटा था स्लिप पर ही। तो स्लिप में तरीका क्या है, कहाँ आपको लगता है जिस आपकी क्या गलती हो रही है? क्योंकि जब सीमिंग विकेट होते थे ना, तो बॉल हमेशा एक अलग तरीके से वॉबल करके आता है। आपने देखा होगा जब ऋषभ को चोट लगी, जब सिराज डाल रहे थे, आकाशदीप डाल रहे थे बॉलिंग, बुमराह डाल रहे थे, तो कितना ज़्यादा बिहाइंड द स्टंप स्वेयर हो रहा था बॉल। और कम से कम आप 22 अगर आप देखोगे 20 से 25 रन तो एक्स्ट्रा गए थे वो। तो ये रूल है, जब हम लोग प्रैक्टिस करने जाते तो हमारे साथ डंकन थे या गैरी थे, डंकन फ्लेचर थे, राहुल भाई, मैं, लच्छू भाई। स्लिप कैचेस का 45 मिनट्स का सेशन होता था, जिसमें से एक लेफ्टी बैटिंग कराता था कैचिंग स्लिप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड गली में जोर से कट आता था। फिर उसी टाइम पे राइटी होता था, क्योंकि राइटी में बॉल जब आप देख रहे हो जही भाई का एज लगता था, या ईशांत शर्मा का, या उसके प्रवीण कुमार एक अलग पेस में डाल रहे थे उन्होंने। 2011 में उनका ओनर्स बोर्ड में भी नाम है लॉर्ड्स में। बिल्कुल। तो वो फील्डिंग मुझे लगता था कि वो हमारे हाथ में, बैटिंग में तो बॉल गिरा या नहीं बैटिंग हुई, उतना अच्छा टूट था नहीं वाला वो। पर फील्डिंग मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा जाके बैटर के साथ फील्डिंग करो, क्योंकि कैचिंग ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है वो। आप देखेंगे जो फर्स्ट टेस्ट में कैचेस छूटे, वो 7 से करीब 9 वो बड़ा मैटर, क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो एक वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। बट आई एम श्योर कि वो प्लानिंग कर रहे होंगे। शुभमन ने अच्छी कैचिंग भी करी, आप देखेंगे अलग। सिराज ने बड़ी अच्छी कैचिंग पकड़ी, वो आपने देखो एक नो बॉल हुआ बुमराह का, वो जो बैक ऑफ द हैंड जाके उन्होंने पकड़ा वो। तो थोड़े एरर हैं, बट आई एम श्योर कि थोड़ा और। अच्छा, रविंद्र जडेजा के साथ आपने इतनी क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मतलब पिछले, मतलब इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि रविंद्र जडेजा वहां तक लेकर आए, क्योंकि ऐसा लगा 112 पे 8 मैच खत्म हो चुका है। रविंद्र जडेजा ने फिर वो करीब 20-25 ओवर जसप्रीत बुमराह के साथ बैटिंग करे। मतलब क्या ऐसा है कि आपको लगता है थोड़ा सा कुछ अलग कर सकते थे क्या? विकेट गिरे हुए थे, जड्डू जब ऑफ स्पिनर भी थे वही कोशिश कर रहे थे, खेलते रहते थे कि थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा और एक पार्टनरशिप जो हम बात करते हैं बैटर के साथ, बुमराह को बोलते हैं आप सिंगल भी लो, मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, वो कर सकते थे। क्योंकि
इतने विकेट थे नहीं हाथ में। जड्डू भी सोच रहे थे मैं जब लास्ट के 2 बॉल मिलेगा कोशिश करूंगा वो। जब आप डॉट के लिए जा रहे हो तो वहाँ में ड्रॉ नहीं करना टेस्ट मैच, हम लोग को जिताना है। बुमराह अच्छी बैटिंग करते हैं, हमने देखा जिस तरह से उन्होंने ब्रॉड को छक्के लगाए हुए इंग्लैंड में, जो रन बनाए उन्होंने। सिराज भी अगर 5-10 रन थे, बट जडेजा की जो वो आक्रामक पारी के साथ साथ जो एक धैर्य था, एक जो दृढ़ निश्चय से वो खेल रहे थे, बट जो ऊपर जो आउट हुए ना प्लेयर वगैरह, वहाँ एक पार्टनरशिप लग जाती हो तो यहाँ तक की नौबत नहीं। फिर भी 108 पे 8 जो आपने बोला कि इतनी दूर लेके गए, पर सीखेंगे। यंग टीम में यंग कप्तान है, अभी नया पहला टॉर है और हमेशा हाई रन बना चुके हैं। उधर डबल 100 बनाया, बैक टू बैक 100 बना रहे हैं, तो पता चलता है कि सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है। एक ठहराव है उनकी कप्तानी में, बैटिंग में एक सॉलिडिटी दिख रही है, एक दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं कि मुझे यूके में रन बनाने, मुझे इंग्लैंड में बताने क्यों मैं बेस्ट कप्तान बना हूँ, वाइट बॉल में कर चुका हूँ, अब टेस्ट क्रिकेट में करना है। बट जो बुमराह का जो एक स्पेल आ रहा है, जिस तरह सिराज ने जो एक छोटे छोटे कैमियो में डाले, जो एक अलग, फिर भी मुझे लगता है पुराने बॉल से और बेटर कर सकते हैं। आकाशदीप की वो बेहतरीन गेंदबाजी, और अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया। वो थोड़ा सा कैंसर से जूझ रही हैं, आई होप शी इज़ बेटर नाउ। पर ये छोटी छोटी खुशी है, बट ये मुझे लगता है ये डिसाइडर होगा मैनचेस्टर वाला, वो इम्पोर्टेंट होगा। और हवा भी चलती है, मौसम भी वहाँ पे फिलहाल बारिश भी आ रही है, जा रही है काफ़ी दिनों, कुछ दिनों से तो एटलीस्ट यही है। ऋषभ पंत के साथ आपने एक बड़ा वक्त गुजारा है। पिछले मैच में उनकी उंगली में चोट लगी, उन्होंने वो बैटिंग करने आ गए। इनफैक्ट हम वहाँ लॉर्ड्स में थे जब इंडिया की गेंदबाजी चल रही थी और इंग्लैंड ऑल आउट होने वाली थी। ऋषभ पंत की उंगली में इतना पेन था, स्वेलिंग आ चुकी थी, पेन किलर्स खा के वो नेट्स पहुंचे थे अपना हाथ चेक करने, और एक एक शॉट पे ना चिल्ला रहे थे, आ ऊ कर रहे थे ऋषभ पंत। उसके बाद जैसे ही इंडिया की बैटिंग आती है, जायसवाल आउट होते हैं, दौड़ के उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे और भाग गए थे वहाँ। अब हालांकि उनकी जो उंगली है काफ़ी बेहतर है, मेरे ख्याल से वो खेलेंगे भी इस टेस्ट मैच में। ऋषभ पंत का कितना बड़ा रोल देखते हैं, क्योंकि कोई कहता है जी वो एक्स फैक्टर है, जैसे आपने खुद कहा टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच जो उनका रन आउट था। ऋषभ पंत इस टीम के लिए और कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है एक तो वो बैकबोन है टीम की, जिस अंदाज में वो बैटिंग करें, जिस अंदाज में पीछे से वो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, बैट्समैन को एक असमंजस में डालते हैं, जडेजा की लेंथ पे, वॉशिंगटन सुंदर की लेंथ पे, और जो वो बैटिंग करें, आई थिंक जब मन करता है वो जो 5 का रन है, 6 का रन है, 7 का रन है, डॉट बॉल खेलते नहीं। जब बैटर आता है ना ऋषभ पंत बैटिंग करने, तो सारे फील्डर पीछे दिखते हैं, तो पता होता है कि भाई इसको खेलने दो। आपने कभी उनको एडवाइस किया है कुछ ऋषभ पंत को क्रिकेट के नाम पे? नहीं, बहुत लोग मैं देखता हूँ कि ऋषभ पंत, बट वो बोलते हैं कि यार मेरे ना क्लैरिटी है मेरे दिमाग में। उसको एक बैकिंग है अपनी गेम की, क्योंकि आप देखोगे ना ऐसे सालों में कोई ऐसा प्लेयर आता है जिसको एक बैक करता है कैप्टन, सिलेक्टर ने बोला होगा, रोहित ने किया उनको अच्छे से बैक, तो अपना बिंदास गेम खेल। क्योंकि जो रेड बॉल में उनको सक्सेस मिला है ना, उनका ये यूएसपी है जो आप बात कर रहे हो। पीछे रहते कभी भी 100 से छक्का लगा देते हैं, उसके बाद जो उनको ऑफ स्टंप में भी लेंथ पता है, जो राउंड द विकेट बैटिंग कर रहे हैं, उनका जो डिफेंस चल रहा है, जो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बैटिंग कर रहे हैं, जो वी में बैटिंग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि सॉलिडिटी बहुत है गेम प्लान में, और क्लियर है माइंड उनका कि ये मुझे मेरा ये है, और अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। जब एक थोड़ा प्रेशर आता है उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को देख रहे हैं। हमने कास का वो स्पेल देखा, बेन स्टोक का वो स्पेल देखा, तो डालता रहे मेरा टाइम आएगा। तो जब पेशेंस ही, बेन स्टोक्स ने क्या खाया होगा उस दिन, आखिरी दिन आपने देखा आए, शुरुआत करी उन्होंने, पहला ओवर उन्होंने शुरू किया, उस स्पेल में उन्होंने 9.2 ओवर्स डाले। दूसरा स्पेल डालते हो 10-11 ओवर डालते हो उस स्पेल में, उस गर्मी में। मतलब ये क्या ऐसा होता है कभी, मतलब आई थिंक बीइंग ए लीडर राहुल भाई, बिल्कुल उनको मैच जितना आता है, जो उन्होंने सिचुएशन में देखोगे आप, जिस तरीके से वो स्पेल में डाला, जिसमें केएल राहुल का वो टर्निंग विकेट, बैक ऑफ द विकेट आके जो अंदर आया, बोल तो पता चलता है कि उनको एक जिताने, नए कप्तान है, बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने इंजरी थी वो कम बैक किया। और जो उनकी टीम देखोगे, जो हम बेसबॉल की बात करते हैं, ऊपर आप देखोगे कि जो बैन डकेट खेल रहे हैं, बीच में खुद आके रूट ने 100 लगाया, जो उसके बाद उनकी जो टीम का जो एक अलग तरीके का जो अंदाज है, आपने रूट का वो कैच देखा स्लिप में, तो वो चीज़ वो इंग्लैंड बेटर कर रही है, उनका वो डिसिप्लिन है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ना सीरीज़ बहुत डिसाइडर मोड पे चली गई है। अभी यहाँ पे वही जीतेगा जो थोड़ा अटैक करने को देखेगा, जो कोशिश करेगा विकेट चटकाने को देखेगा, वो इंडिया के पास है। बुमराह खेलेंगे, आपने बोला ऋषभ पंत को उतना चोट लगा नहीं है, वो खेलेंगे, तो आई होप कि ये इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी भी टेस्ट होगी, क्योंकि आपने देखा होगी जडेजा को थोड़ा लेट लेके आया बर्मिंघम में, एजबस्टन में राउंड द विकेट अलग चल रहा था, थोड़ा सा अगर 10 ओवर पहले लेके आते और उनको बोलते आप 12 ओवर का स्पेल यहाँ से पकड़ के डालो,
जडेजा की उतनी स्पिन उनको मिल रही तो वो खा जाते उनको। जडेजा को आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप पहले और लेके आ बेहतर सकते हैं, यूटिलाइज कर बिल्कुल, सकते हैं। क्योंकि जब पुराना बॉल हो गया, आपको पता है इस बार यूरोप में हमने भी लॉर्ड्स का टेस्ट मैच कवर किया, इधर आज एजबेस्टन में भी थे, और ड्राई हो रहा है विकेट वो। और जब जड्डू का ना वो पेस के साथ वो बाउंस, वो सारा हमने देखा कि रिवर्स स्वीप आप खेल रहे थे दोनों, आप अटैक करके जब डालोगे लेग स्लिप तो खेलने दो उनको। जड्डू ऐसे बॉलर हैं, जब उनको थोड़ा स्पिन मिला वो खा जाएंगे। ये थोड़ा ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा को देख के एक अनसंग हीरो हैं इंडिया के, मतलब इतने सालों से खेल रहे हैं, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 40 की तो उनकी बैटिंग एवरेज है। नहीं, इंग्लैंड में उनके रन्स विराट से भी ज़्यादा हैं, उनकी 50 आप देखोगे, उसके बाद आप उनका जो भारत के मुझे लगता है वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में हो गए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। उनकी फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कोई भी फेस हो, वहाँ जाके टीम को बचाना हो। एक टाइम पे तो लग रहा था हम 100 रन से हार जाएंगे स्टार्टिंग में जब विकेट गिर गए। तो जडेजा को फर्स्ट क्लास हो या फिर कुछ हो, उनको एक फाइटिंग स्पिरिट पता है, वो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, अटैक करने को देखते हैं। मुझे याद है उन्होंने लॉस्ट में एक पॉइंट पे एक बैकफुट पंच मारा, काश से भिड़े वो वापस गए, बेन स्टोक को बताया कि वहाँ से गेम चेंज हो। वहाँ जड्डू ने बोला कि नहीं भाई, तलवार मेरी निकलने वाली है। वो पार्टनरशिप बिल्ड करते उससे कैरेक्टर पता चलता है और उनकी एक मानसिकता पता चलती है कि आई एम हियर टू विन। तो वो मुझे जड्डू का जो फाइटिंग स्पिरिट है बहुत अच्छा लगता है। मेंटली ऐसा लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं हाल फिलहाल में, शायद से सीनियरिटी भी है उनकी। शुभमन गिल के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने भी देखा है कि शुभमन गिल द बैटर ऐसा लग रहा है फाइनली, क्योंकि क्या होता था सेना कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनके रन उस हिसाब से थे नहीं, हर 100 नहीं था। अब आए हैं तो वो टनों के हिसाब से रन बना रहे हैं। मतलब ठीक है, अब कोई कह सकता है कि भाई विकेट ऐसा था, सबने बनाए हैं, बट 269 और उसके बाद 170 के आसपास एक ही टेस्ट मैच में आप 400 सवा 400 रन, वो उनकी बैटिंग और क्या उनकी कप्तानी दोनों में झलक रहा है। बिल्कुल, और कप्तान पहले जाके इंग्लैंड में 600 से ज़्यादा रन बना के बता दिए कि कप्तान तो मैं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ना पूरे 150 जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसका एक प्रेशर नहीं ले रहा हूँ मैं उनको इंटरटेन कर 270 रन बनाए, उसी सेकंड में 160 रन बनाए, और फील्डिंग में भी एक अलग कप्तानी। और जो वो बीच में उनका एक जो क्रॉली के साथ कुछ हुआ था उसको बताया कि कप्तान बनाओ, एक अलग शैली में कर। डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो गया था उस शाम हमने, क्योंकि आप देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या हुआ था। उसमें हमें लगा, हम लोग भी रात को बहुत हल्लाशेरी हुई कि हमने कहा यार देखो इंडिया ने इन पे चढ़ गए हैं। जैक क्रॉली ने क्या किया, वो दूसरा ओवर होने नहीं दिया, टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स। उसमें क्या हुआ कि लगा कि भाई इंडिया ना अब गुस्सा आ गया, ये अग्रेशन। बट अगले दिन जब टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारे 2 प्लेयर थे वहाँ मैदान पे, और इंडिया के 11 प्लेयर जब उन पे चढ़े हुए थे ना, तो उल्टा हमें एक एनर्जी और एक गुस्सा आ गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें मे बी डिस्ट्रैक्ट हो गया हो? नहीं, वो अभी रिजल्ट वैसा है, अगर वो रिजल्ट उल्टा होता तो वो पॉजिटिव भी हो सकता था। बट आई थिंक मुझे लगता है कि शुभमन एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट उनको मिल गया इस सीरीज़ के बाद। बुमराह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिराज हो, फिर आप देखोगे आकाशदीप ने जो गेंदबाजी करी है। तो भी पहला टूर है, मुझे लगता है कि उनके पास एक अलग तरीके की एक शैली है खेलने की। और सबसे बढ़िया उनकी जो इर्द गिर्द जो प्लेयर आप देख रहे हो, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, उसके बाद साई सुदर्शन भी हैं उधर, केएल राहुल स्लीप में बड़े इंपॉर्टेंट है, सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा उनको गाइड कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हमने पहले धोनी भाई, राहुल भाई, सचिन पाजी, लक्ष्मण भाई का देखा है, जब विराट बना हमने रोहित, धोनी भाई, उस तरह से ईशांत शर्मा, उसके बाद आप देखेंगे कि भुवनेश्वर कुमार, वो वाला हमने स्लॉट भी देखा हुआ है। और अब ये जो स्लॉट है वो एक एज ग्रुप के है, तो वहाँ उनको पता है कि यार डोमिनेट करना है, मैं यहाँ बचाने नहीं आया टेस्ट मैच। तो ये एटीट्यूड शुभमन गिल लेके आ रहे हैं। तो जिस तरह से जीत रहे हैं टेस्ट मैच, एक हार जरूर मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडियन टीम मैनचेस्टर में उतरेगी तो अलग तरीके से खेलेगी। जब क्योंकि फैमिली के साथ थे, मैंने इनको कहा कि प्लीज़, मैंने जैसे आपको पता ही है हर किसी के कहता हूँ मैं कि जी नहीं, चलो 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 नहीं तो बहुत थोड़ा सा उन्होंने मुझे टाइम दिया, और मुझे लगा क्योंकि बच्चे बाहर वेट भी कर रहे हैं उनका, क्योंकि लंच के लिए जाना है। बट मेरे 2 सवाल हैं। एक, टेस्ट सीरीज़ अगर ये जो इंडिया ने एक तो एजबैस्टन में जीता, शायद से ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नई टीम, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि सारे के सारे आपने पर्दे एक साथ बदल दिए हो। क्योंकि अगर आप एवरेज एज देखेंगे इस टीम की, बहुत यंग टीम है। बिल्कुल। तो ये जो एजबैस्टन में आप जीते या लॉर्ड्स में आप क्लोज आए, जीत सकते थे, ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्लेयर्स के लिए। इवन क्योंकि आपने भी 140-50 करोड़ भारतीय की भी बात करी, इवन गौतम गंभीर कोच, उनके लिए भी। तो ये टेस्ट सीरीज इंडियन क्रिकेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये सारे यंग एज ग्रुप के लड़के हैं, तो उनको पता है कि ये हार भी हमारी है, जीत भी हमारी है।
तो जो यहाँ से इनका जो पड़ाव आगे बढ़ेगा ना, ये जो स्लॉट है ना, ये 10 साल खेलने वाले हैं सारे। एक दो प्लेयर को आप हटा देंगे तो थोड़ा एजिंग होगा बाद में फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन इनको पता है कि ये हमने टीम बना ली है टेस्ट क्रिकेट की, मेरे पास फास्ट बॉलर पता है, मेरे बैटर सेट हो गए हैं 1 से लेके 6 तक, ये सारा मेरा जो एक प्लानिंग है। लेकिन शुभमन गिल मुझे लगता है कि ऑल बॉक्सेस टिक किए हैं उन्होंने, बैटिंग हो, कप्तान हो, जिस तरह से वो हर्डल में बात करें तो हम 2011 में जब आए थे, उससे पहले भी जब आए थे, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एटीट्यूड जो हमारा भारत का जो यूथ है ये बता रहा है कि हम यहाँ रन बनाने हैं, कभी किसी ने 270 यहाँ बनाए नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ही ऐसी प्लेयर है जिनके 2 ट्रिपल 100 हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो पता चलता है कि ये बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। अगर पहला टूर में सेना कंट्री में, एज यू राइटली सेड, कि यहाँ आसान होता नहीं है, वेदर भी इंडियन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी क्लाउडी था बीच में लॉर्ड्स में, और जो सबसे टर्निंग पॉइंट मुझे लगा जो नेट ओवर का जो स्लो रेट हुआ है वो, उसमें कभी कभी ना बैट्समैन थोड़ा सोचता है यार मैं छोड़ रहा हूँ, फिर रुकता है ना 5 मिनट, तो उसका थोड़ा सा फोकस हट जाता है वो, तो वहाँ भी ये थोड़ा है क्योंकि वो अंपायर्स ने भी वो किया है, और आपने जिस तरीके से बोला कि वो थोड़ा सा और अलग तरीके से प्लानिंग। टाइम में भी अंपायर्स इतने ही लीनियंट थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस खेल लो यार जिसको जो खेलना है, मतलब ओवर रेट की किसी को भी चिंता नहीं है, ना टीमों को चिंता है ना अंपायर्स को भी चिंता टैक्टिक्स भी होती है राहुल भाई, जब आप कोशिश करते हो गेम सेट हो गया, जब ऋषभ बैटिंग कर रहा था, खेल राहुल थोड़ा स्लो किया गेम, उनको थोड़ा सोचने दिया फील्डर है तो आदमी सोचता है मैं कवर्स मार दूँ, पानी आता है तो थोड़ा फिर एक फोकस रेड बॉल से हट के थोड़ा ड्रेसिंग रूम पे जाता है वो, फिर दोबारा जब वो क्लॉक स्टार्ट होती है फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा वेदर भी चेंज होता है, थोड़ी विंड चलने लगती है, रिज बना हुआ था लॉर्ड्स में, वो सारी चीज़ें होती है। एज ए बैटर आप सोचते हो, लेकिन देन आप स्विच ऑफ कर नहीं यार चलो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, एक थोड़ा क्लोज लेके जाते हैं, वहाँ पर रनआउट हुआ वो, क्योंकि आप सिंगल लेना चाह रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यार आप जिस हिसाब से बता रहे हो ना, मेरे को एक्चुअली पता है मन तो कर रहा है मैं बहुत लंबा खींच लूँ, बट खैर क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसने शायद से टेस्ट मैच ना बहुत क्लोजली, पूरी सीरीज बहुत क्लोजली देखी है, एक एक चीज़। मैनचेस्टर के लिए कोई बदलाव? मुझे सेम टीम से जाना चाहिए। ऋषभ पंत आपने बोला ठीक है, बुमराह उधर हैं, और स्टिल आई वुड से कि एक साई सुदर्शन एक ऐसा ऑप्शन है क्योंकि ही हैज़ डन रियली वेल। आपने करुण को मौका दिया, आई एम श्योर कि वो अच्छा खेल रहे हैं 30-35, लेकिन जस्ट गिव ए चांस टू साई सुदर्शन, क्योंकि उनके पास एक बीच में आपके पास लेफ्टी आएगा जहाँ पर आपको लगता है कि ऋषभ के बाद अगर ऋषभ आउट होता है तो वो स्वीप अच्छा खेलता है, रिवर्स स्वीप अच्छा खेलता है, उसके पास एक टेम्परामेंट है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि करुण नारायण जो एक जगह फंस चुके हैं, वो अगर वहाँ से निकलना है तो आप सिर्फ जब आपके नाम के पीछे साई है तो साई को लेके आओ, जहाँ पे नाम साई है वहाँ डरने की कोई बात नहीं है, प्रदर्शन तो अच्छा कर ही रहे हो। तो मुझे लगता है एक मैच देने के बाद उसको ये वाला टेस्ट में अगर खिला सकते हो, चाहे 4 नंबर खिलाओ जहाँ पर वो खेल रहे हैं, जहाँ पर करुण खेल रहे हैं, वो 3 खेल रहे हैं, करुण ना 3 खेल रहे हैं, तो वो भी एक ओपनर का ही प्लेस होता है। शुरुआत में साई सुदर्शन ने ही नंबर 3 खेला था पहले, तो वो मुझे लगता है कि आप एक सोच सकते हो एज ए कोच, एज ए सेलेक्टर, एज ए कैप्टन, कि साई के पास एक टेम्परामेंट, अगर वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, अगर जहाँ करुण आए 30 रन या 15 रन बना, क्योंकि इंग्लैंड ने पकड़ लिया उनको अभी, क्योंकि अगर ये साई वहाँ सेट हुए तो आपके ऊपर अगर यशस्वी आउट होते हैं, फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आपके पास है, फिर आपके पास ऋषभ उधर हैं, क्योंकि लेफ्टी को फंस रहे हैं लोग। अगर आप देखेंगे यशस्वी ने भी शतक लगाया था, उसके बाद जैसे ही राइट आते हैं ना उनका चैनल स्टार्ट होता है फोर्थ स्टंप कार्स के, लेकिन जब कार्स राउंड द विकेट आते हैं तो फिर वो लेफ्टी के लिए थोड़ा बेटरमेंट होता है, क्योंकि फील्ड फिर खुल जाती है। वो बेन स्टोक भी बड़े ऑर्डिनरी दिखे अगेंस्ट लेफ्टी, जैसे जड्डू को वो मार रहे थे, वो बैकफुट पे क्लोज आते हैं, बैकफुट पे उनका एंगल राइटी के लिए अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है एक चेंज एज ए बैटर। मुझे लगता है कि 3 नंबर पे आप साई को ट्राई करिए अगर ये रीसील करनी है। मैं आपको इंटरव्यू का लिंक भेजूंगा, आप अपने दोस्त गौतम गंभीर को ज़रूर ये इंटरव्यू आप फॉरवर्ड कीजिएगा, और मैं मिला तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इंटरव्यू देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया है कि what has been already done और what can be done। बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। सुरेश की वाइफ और बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ से मैं उठा के लाया हूँ, और वो अच्छी बात भी है क्योंकि यूजुअली आपका देखा है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ शेफ़ को जितने भी होते हैं सबको हटा देते हैं तो वो लोग ऑर्डर कर देते हैं, वो खुद खाना बनाने लग जाते हैं। खैर थैंक यू सो वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन। बाय द वे खुद भी बैटिंग कर रहे हैं, कल मैं देख रहा था युवराज सिंह को नेट्स पे बॉल डाल रहे थे ऑफ स्पिनर्स, और खुद भी आगे बढ़ बढ़ के वही पुरानी यादें ताज़ा कर दी, जो इंडियन मिडिल ऑर्डर है ना, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, देख के बस उसमें एक की ही कमी थी, MS धोनी, अगर वो भी आ जाते तो बड़ा अच्छा लगा। आप इनफैक्ट हरभजन सिंह भी वहाँ थे, आप तीनों को देखकर। सो नाइस टू सी यू। WCL में इंडियन महाराजास के लिए खेल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर एंड एंजॉय योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल भाई। थैंक यू। बाय।
ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।